तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया था कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। आईटीआई और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए कोई भी रिक्वायरमेंट निकल कर आता है किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से, तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आप तक सबसे पहले पहुंचा पाऊँ। तो फ्रेंड्स, फाइनली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग की तरफ से एक बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट निकल कर आ रहा है। अब इसमें जो जो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं तो उसको फुल डिटेल में हम जानेंगे। भाई वीडियो को पूरा देखना, ठीक है, स्किप मत करना ताकि इन्फॉर्मेशन कोई भी छूटे ना, ठीक है। तो अभी जो है मैं कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड का ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। देन मैं यहाँ पर आपको करियर सेक्शन में लेकर जाऊँगा और वर्कमैन और रेगुलर जो पोस्ट निकल कर यहाँ पर आ रही हैं, ये जो पोस्ट हैं भाई ये आपकी रेगुलर पोस्ट निकल कर आ रही हैं यहाँ पे। तो जैसा कि मेंशन किया गया है पीडीएफ में, भाई कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटर्नशिप, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें भाई पोस्ट ऑफ नंबर की, तो यहाँ पर जो है वर्कमैन की पोस्ट है HCSL में, जिसमें अगर मैं बात करूँ भाई सीनियर शिप ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, यहाँ पर 3 ईयर का आपका डिप्लोमा मांगा गया है और इसमें 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। किसमें आपका डिप्लोमा मांगा गया भाई, आपका यहाँ पर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 ईयर का होना चाहिए और आपके पास मिनिमम 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। देन यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर भाई कौन कौन सा बताया गया है, यहाँ पर जो आपका एक्सपीरियंस है वो शिपयार्ड इंजीनियरिंग कंपनी या शिप डिज़ाइन कंपनी, तो इन सब में यदि आपका यहाँ पर है कोई भी गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट कंपनी है, देन आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस जो है मैंडेटरी है, ठीक है। अब सीनियर शिप ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल, यहाँ पर भाई आपका डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से और इसमें 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। सीनियर ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पर आपका डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से होना चाहिए। देन यहाँ पर आप जो है अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर भी आपका भाई मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस जो है मांगा गया है, ठीक है। अब अगली पोस्ट के बारे में अगर बात करें तो भाई सीनियर शिप ड्राफ्टमैन इंस्ट्रूमेंटेशन, यहाँ पर भी आपका 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए और विथ 60% मार्क्स के साथ, ठीक है। और आपका मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में आपका 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए भाई यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से और 60% मार्क्स के साथ, और मिनिमम 4 ईयर का यहाँ पर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए शिपयार्ड में इंजीनियरिंग कंपनी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग स्टेबलाइजमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट कंपनी में। देन आप यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वर्क इन्वॉल्विंग इंस्टॉलेशन और ये कमीशनिंग यहाँ पर ऑफ मैकेनिकल सिस्टम, इन सब में आपका अगर एक्सपीरियंस है देन यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल में भाई सेम क्राइटेरिया, 3 ईयर का यहाँ पर डिप्लोमा मांगा गया है, ठीक है। आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से और मिनिमम 4 ईयर का एक्सपीरियंस, देन यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका भाई डिप्लोमा होना चाहिए 3 ईयर का इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, या फिर आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया गया, और मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए और मिनिमम 4 ईयर का यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो इसमें डिज़ायरेबल दिया गया है भाई वो अगर आपके पास है तो भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 4 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर जो है मैंडेटरी है, ठीक है। बिना एक्सपीरियंस के आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट यहाँ पर बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन PGDCA विथ मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, या फिर BSc इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस 60% मार्क्स के साथ, या फिर 3 ईयर का डिप्लोमा कंप्यूटर इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विथ मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। देन यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 4 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर आपका होना जरूरी है, ठीक है। लेबोरेटरी असिस्टेंट में भी आपका 3 ईयर का डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग या मेटलर्जी इंजीनियरिंग से 60% मार्क्स के साथ और 4 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर आपका होना चाहिए। एक्सपीरियंस मैकेनिकल टेस्टिंग मेटलर्जी रेडियोग्राफी अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, तो इन सब में यदि आपके पास एक्सपीरियंस है मिनिमम 4 ईयर का, देन यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। मैकेनिकल लेबोरेटरी केमिकल में भी आपका BSc होना चाहिए भाई यहाँ पर 60% मार्क्स के साथ और मिनिमम 4 ईयर का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। देन यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। स्टोर कीपर में ग्रेजुएशन विथ पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट या फिर डिप्लोमा इन मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल से यदि आपने किया है और मिनिमम 4 ईयर का एक्सपीरियंस है, देन आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। जूनियर कमर्शियल असिस्टेंट में आपका 3 ईयर का यदि डिप्लोमा है और 60% मार्क्स के साथ, कमर्शियल प्रैक्टिस में यदि आपका डिप्लोमा है देन यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 4 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर भाई। असिस्टेंट में बैचलर डिग्री आर्ट्स से आपका होना चाहिए कॉमर्स या कंप्यूटर एप्लीकेशन या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव विथ मिनिमम 60% मार्क्स के साथ और मिनिमम 4 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है, देन यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ ITI स्टूडेंट की, ठीक है। वेल्डर कम फिटर में आपका जो है यहाँ पर ITI पास होना चाहिए, 10 यहाँ पर आपका ITI होना चाहिए, 12th प्लस ITI यहाँ पर आपका होना चाहिए और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट यदि आपके पास है
देन यहाँ पर जो है आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे भी भाई एक क्राइटेरिया दे दिया गया है, मिनिमम 5 ईयर का आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यदि है। अगर मैं बात करूँ तो भाई गैस कटिंग एंड वेल्डिंग, गैस एंड इलेक्ट्रॉनिक, मैनुअली, ऑटोमेटिक, मिग वेल्डिंग, ठीक है, सेमी ऑटोमेटिक, स्पेशल वेल्डिंग, ठीक है, तो इन सब में यदि आपका है इलेक्ट्रिक, बिजिंग, फ्लेम, हीटिंग, चिपिंग, ग्राइंडिंग, तो यदि इन सब में आपका यदि है एक्सपीरियंस मिनिमम 5 ईयर का, देन यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। वेल्डर कम फिटर प्लम्बर के लिए यहाँ पर आपका जो है ITI और अप्रेंटिसशिप यहाँ पर मांगा गया है भाई। अप्रेंटिसशिप के साथ आपका मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पाइप फिटर में इंक्लूडिंग पाइप्स ऑफ एक्सपीरियंस सच आ कटिंग, बेंडिंग, फैब्रिकेशन, वेल्डिंग, प्रेशर टेस्टिंग, सरफेस ट्रीटमेंट, ETC यदि आपका यहाँ पर है तो देन आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 5 ईयर का। वेल्डर कम फिटर मैकेनिक मोटर व्हीकल मैकेनिक डीजल, तो यहाँ पर भी आपका ITI और अप्रेंटिसशिप मांगा गया है। मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस यदि आपका है देन यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वेल्डर कम फिटर में आपका केवल फिटर से यहाँ पर ITI होना चाहिए, और यहाँ पर अप्रेंटिसशिप यदि आपके पास है और मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस है देन यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। रिलेवेंट फील्ड में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। वेल्डर कम फिटर सीट मेटल वर्कर में आपका यहाँ पर ITI और अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, देन अप्लाई कर सकते हो भाई। फिटर इलेक्ट्रिकल में आपका ITI होना चाहिए, और यहाँ पर आपका ITI इलेक्ट्रीशियन से होना चाहिए, और यहाँ पर आपका जो है अप्रेंटिसशिप भी होना चाहिए, और यहाँ पर मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, देन आप अप्लाई कर सकते हो। फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से ITI और अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में, देन यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ वाइट वुड में आपका जो है यहाँ पर ITI होना चाहिए और अप्रेंटिसशिप होना चाहिए कारपेंटर ट्रेड में, ठीक है। ITI और अप्रेंटिसशिप कारपेंटर ट्रेड में होना चाहिए, मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस यदि आपके पास है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, देन यहाँ पर आप जो है अप्लाई कर सकते हो। अब अगर मैं बात करूँ भाई नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है और इसका ऑनलाइन डेट कब से, तो ऑनलाइन डेट की अगर मैं बात करूँ तो भाई 14 मई 2022 से इसके फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो है आप वहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। और लास्ट डेट की बात करूँ तो भाई 6 जून 2022 यहाँ पर आप लास्ट डेट रखी गई है अप्लाई ऑनलाइन की, ठीक है, 14 मई से 6 जून तक, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ पोस्ट बताया गया है भाई, यहाँ पर सीनियर जो सिर्फ ड्राफ्टमैन की पोस्ट है, यहाँ पर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो यहाँ पर टोटल 8 पोस्ट है मैकेनिकल में, 2 पोस्ट है इलेक्ट्रिकल में, 1 पोस्ट है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। अब इसमें कैटेगरी वाइज इसको डिवाइड किया गया है, तो यहाँ पर टोटल जो पोस्ट है यहाँ पर 10 है मैकेनिकल में, 4 जो पोस्ट है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल में है, और 1 जो पोस्ट है यहाँ पर सीनियर सिर्फ ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रॉनिक्स में, जिसको कैटेगरी में मैंने क्लियर कर दिया है, डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब सीनियर ड्राफ्टमैन इंस्ट्रूमेंटेशन में आपका इसमें पे लेवल भी क्लियर किया गया है भाई, W7 का आपका यहाँ पर सैलरी रहने वाला है, ठीक है। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, सीनियर सिर्फ ड्राफ्टमैन का यहाँ पर। अब अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल की 1 पोस्ट है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की 1 पोस्ट है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की 1 पोस्ट है, सॉरी जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल की 2 पोस्ट है, ठीक है। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट BAP की यहाँ पर जो है टोटल 1 पोस्ट है, लेबोरेटरी असिस्टेंट मैकेनिकल की 1 पोस्ट है भाई, लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल की 1 पोस्ट है, स्टोर कीपर की 1 पोस्ट है, ठीक है। जूनियर कमर्शियल असिस्टेंट W7 की यहाँ पर इसमें टोटल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 4 पोस्ट है स्टोर कीपर की, ठीक है। लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल की यहाँ पर 1 पोस्ट है, जूनियर कमर्शियल असिस्टेंट की टोटल 2 पोस्ट है, W7 का यहाँ पर आपका सैलरी रहने वाला है। असिस्टेंट W6 का आपका सैलरी रहने वाला है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 7 है, जिसमें UR की 4 है भाई, OBC की 3 है। अब यहाँ पर आता है भाई वेल्डर कम फिटर। वेल्डर कम फिटर में यहाँ पर आपका गैस इलेक्ट्रिक से यहाँ पर ITI मांगा गया था, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो W6 की आपकी सैलरी है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 108 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर निकल कर आ रही है, जिसको कैटेगरी में डिवाइड किया गया है भाई। जनरल की यहाँ पर 58 है, ठीक है। OBC की यहाँ पर 30 है, SC की यहाँ पर 9 है, ST की यहाँ पर 1 है, और EWS की यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 10 है, ठीक है। अब वेल्डर कम फिटर प्लम्बर की यहाँ पर टोटल 40 पोस्ट है, ठीक है, जिसको कैटेगरी में डिवाइड किया गया है भाई। व्हीकल मोटर मैकेनिक डीजल मैकेनिक की यहाँ पर 8 पोस्ट है, ठीक है। सीट मेटल वर्कर की यहाँ पर 41 पोस्ट हैं, ठीक है। सीट मेटल वेल्डर कम फिटर की यहाँ पर जो है टोटल 9 पोस्ट है, ठीक है। फिटर इलेक्ट्रिकल की यहाँ पर जो है 10 पोस्ट हैं, ठीक है। यहाँ पर सीट मेटल वर्कर की मैंने आपको क्लियर कर दिया भाई, 41 पोस्ट है। फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स की इसमें 6 पोस्ट हैं। सिर्फ राइट वुड की इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट
यहाँ पर जो है 3 पोस्ट निकल कर आ रही हैं। अगर मैं ऑल ओवर पोस्ट की बात करूँ तो यहाँ पर 261 पोस्ट, 261 पोस्ट टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर निकल कर आ रही है। ठीक है, अब अगर हम आगे चलते हैं भाई, यहाँ पर आपको मैंने क्लियर कर दिया क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। पे लेवल आपको मैं बता देता हूँ भाई, W6 में आपका बेसिक पे 22,500 रहेगा और W7 में आपका बेसिक पे 23,500 रुपये रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका टोटल जो ग्रॉस सैलरी है वो W6 में आपका 37,105, आपका 37,105 रुपये यहाँ पर आपका पर मंथ टोटल ग्रॉस सैलरी बनने वाला है। और W7 में यहाँ पर आपका 38,585, मतलब 38,000, मतलब 38,585 रुपये जो है यहाँ पर आपका ग्रॉस सैलरी बनने वाला है। प्लस उसके बाद आपको अलग जो है बेनिफिट दिए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं आपको भाई एज के इसमें आपको जो है एज के लिए वो एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, यदि आप कैटेगरी से आते हो तो यहाँ पर जो है आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। इसमें भाई क्लियर किया गया है जो सिलेबस है वो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चन आएंगे। एक पहले आपका जो यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है, CBT, देन उसके बाद आपका यहाँ पर प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। सीनियर ड्राफ्टमैन इन वेरियस डिसिप्लिन, सीनियर ड्राफ्टमैन जो पोस्ट है यहाँ पर आपका जो है केवल यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट में 70 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जो जिनके लिए आपको 75 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और जो अगला आपका सेकंड फेज होगा उसमें आपका प्रैक्टिकल इन टर्बाइन ऑटोकैड में आपका यहाँ पर होगा और वो 30 मार्क्स का होगा। टोटल नंबर आपके जो 100 मार्क्स का पेपर होगा। अब यहाँ पर ITI वालों की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसमें 30 मार्क्स आपके जो है एग्ज़ाम को क्वेश्चन आएंगे, जिसके लिए आपको यहाँ पर 35 मिनट का आपके लिए टाइम दिया जाएगा। और दूसरा जो आपका होगा वो प्रैक्टिकल टेस्ट होगा रिलेवेंट ट्रेड में आपका जो 70 मार्क्स का होगा। ठीक है, बेस्ड ऑन ग्रेड्स ऑब्टेन द टेस्ट, आपका जो है यहाँ पर उसके भी आपको मार्क्स दिए जाएंगे। जो टोटल नंबर ऑफ जहाँ पर मार्क्स रहेंगे वो 100 रहेंगे। ठीक है, ये मैंने क्लियर कर दिया भाई ITI स्टूडेंट का। अब यहाँ पर जो है आपको बताया गया है भाई किस में क्या क्या आएगा। तो यहाँ पर जो सीनियर सिर्फ ड्राफ्टमैन में जनरल नॉलेज आपका 5 नंबर का आएगा, जनरल इंग्लिश आपकी जो है 5 नंबर की आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर रीजनिंग आपकी 5 नंबर की आएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यहाँ पर 5 नंबर का आएगा और ट्रेड का आपका जो है यहाँ पर 50 नंबर का आएगा। ऐसे टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर आपके 70 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर वेल्डर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 5 नंबर का आपको यहाँ पर वेल्डर कम फिटर की जो अलग अलग ट्रेड हैं जो ITI स्टूडेंट की हैं उनकी अगर मैं बात करूँ तो जनरल नॉलेज 5 नंबर का आएगा और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यहाँ पर 5 नंबर का आएगा। बाकी आपका ट्रेड का यहाँ पर 20 नंबर का आएगा। ऐसे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके रिटन टेस्ट में 30 रहने वाले हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स इसका जो पेपर है बहुत ईजी आता है, तो आप जो है नॉर्मली यहाँ पर क्वालिफाइंग कर पाओगे। यहाँ पर लिखा गया भाई जो नेगेटिव मार्किंग के बारे में, देयर सेल विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहने वाली है। ठीक है, आपका जो है विदाउट नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर एग्ज़ाम होगा। आप जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कोई भी आपको नेगेटिव मार्किंग, बाकी यहाँ पर बताया गया है भाई क्वालिफाइंग के लिए इतना वो चाहिए, बाकी ऐसा नहीं है, आपको मेरिट में यहाँ पर आना पड़ेगा, देन आप यहाँ पर एग्ज़ाम को क्वालिफाइंग कर पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप आपका टेस्ट होगा। ठीक है, ऑनलाइन आपका टेस्ट होगा और यहाँ पर मैंने आपको क्लियर कर दिया भाई सिलेबस आपका क्या क्या रहने वाला है। ठीक है, बाकी हम कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें अगर यहाँ पर दी हुई हैं तो वो देख लेते हैं। बाकी इसको यदि अप्लाई करने का क्या क्या प्रोसेस है वो आपके क्वालिफिकेशन पर डिपेंड करता है। यदि आपका क्वालिफिकेशन अच्छा है तो आप यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो तो मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। बाकी अगर मैं एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है 400 रुपये जो है यहाँ पर आपकी फ़ीस लगने वाली है। ठीक है, आपकी 400 रुपये यहाँ पर जो फ़ीस लगने वाली है, जो डेबिट क्रेडिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग वॉलेट UPI के माध्यम से आप यहाँ पर पे कर सकते हो। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ तो ये जो लास्ट डेट है भाई 14 मई से 6 जून तक, तो यहाँ इसके बीच जो है आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। और यहाँ पर जो बताया गया है भाई SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ीस यहाँ पर नहीं लगने वाली है। ठीक है, ST SC PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई भी फ़ीस नहीं लगने वाली। आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है करियर सेक्शन में जाकर इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, करियर सेक्शन की लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डायरेक्टली जाकर जो है वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। ठीक है, लेकिन आपका जो है भाई पूरा आपका क्राइटेरिया होना चाहिए भाई, आपका एजुकेशन सारा कुछ यहाँ पर होना चाहिए, एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, देन तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड
पब्लिश कर दिया जाएगा और वहाँ पर मेंशन कर दिया जाएगा, तब आपका जो यहाँ पर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाओगे जब आपका एग्ज़ाम होगा तब, ठीक है। तो अभी जो है यहाँ पर जो फाइनली रिक्वायरमेंट आया था भाई, ऑफिशियल वेबसाइट से ही मैंने ये डाउनलोड किया है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। और अच्छा रिक्वायरमेंट है फ्रेंड्स, रेगुलर बेसिस की जॉब है। यदि आप यहाँ पर भाई एलिजिबल हो तो अप्लाई जरूर करना, क्योंकि कंपटीशन बिल्कुल ना के बराबर यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि बंदे पहुँच ही नहीं पाते भाई। सबसे बड़ी चीज़ ये है, यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा जाता है तो बंदे पहुँच ही नहीं पाते हैं, ठीक है। बाकी नए आए तो भाई चैनल के साथ बने जरूर रहना, ताकि कोई भी अपडेट आता है तो मैं आप तक उसकी इन्फॉर्मेशन पहुँचा पाऊँ, ठीक है फ्रेंड्स। अभी यही अपडेट देना था भाई, अगले अपडेट के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, जय हिंद एंड बाय बाय।